नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि। जी हाँ, कर्म फलदाता और न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई को मार्गी अवस्था से वक्री हुए थे और 138 दिन वक्री अवस्था में गोचर करने के बाद 28 नवंबर 2025 को पुनः मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। शनि और गुरु ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी परिवर्तन हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी गति सामान्य अवस्था से कम हो जाती है, लेकिन वक्री अवस्था में ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वक्री ग्रह एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्री ग्रह यदि शुभ ग्रह है तो उसके शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है, वो और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है। जबकि इसके विपरीत वक्री ग्रह अगर पाप ग्रह है तो उसके पाप प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। शनि को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है और 28 नवंबर को जब शनिदेव वक्री से मार्गी होंगे तो हमें शनि के बढ़े हुए पाप प्रभाव से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 28 नवंबर को शनि का अंश बल 0 डिग्री होगा, यानी शनिदेव कोई भी फल देने में अक्षम होंगे। तो ये वो समय होगा जब आपको शनि जन्य कष्टों से राहत मिलेगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। तो आइए समझते हैं कि वक्री अवस्था में मीन राशि के जातकों को किस किस तरह के पाप प्रभावों को झेलना पड़ा और अब किस तरह की राहत मिलने जा रही है शनिदेव के मार्गी होने पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव में है और शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है आपके जीवन में। शनि आपके लग्न भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 28 नवंबर को मार्गी होंगे। यहाँ पर शनि एकादश भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर और 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। और इस तरह से शनि का प्रभाव कुंडली के 12वें भाव, लग्न भाव, तीसरे भाव, 7वें भाव, 10वें और एकादश भाव पर रहा। तो इन सभी भावों पर शनि के वक्री होने का प्रभाव पड़ा। अब एक एक बात ध्यान से समझिए कि किस तरह का नकारात्मक प्रभाव शनि के वक्री होने का पड़ा और अब किस तरह का सुधार आएगा। सबसे पहले शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है और एकादश भाव के शनि स्वामी हैं। दशम भाव क्या होता है? आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन होता है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कार्यों की गति को मंद कर देते हैं, स्वयं भी अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं और जिस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित फल प्राप्त करने में देरी होती है। तो यहाँ पर शनि का गोचर, शनि की दृष्टि, वक्री शनि की दृष्टि का प्रभाव ये रहा कि आपने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन जिस गति के साथ अपने कार्यों को आप आगे बढ़ाना चाहते थे वो गति आपको प्राप्त नहीं हो पाई और कोई न कोई रुकावट, कोई न कोई विघ्न बाधा आपके साथ लगातार बनी रही। आपने
नौकरी बदलने का प्रयास किया होगा तो वहाँ भी आपको असफलता मिली होगी। नई नौकरी आपने ज्वाइन करने का प्रयास किया होगा तो उसमें भी किसी न किसी कारण से विलम्ब हुआ होगा। भले ही आपका सिलेक्शन हो गया हो, लेकिन आपको नियुक्ति पत्र मिलने में देरी हुई होगी। अब शनि जब मार्गी होंगे तो दशम भाव से संबंधित ये सारी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होंगी। आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको नौकरी मिलेगी। कार्य आपके अधूरे रह गए थे वो कार्य पूरे होंगे। कार्यों की गति में जो धीमापन आया था वो समाप्त होगा। आपके काम तेज़ी के साथ बनने शुरू हो जाएंगे। और चूँकि 10वां भाव गवर्नमेंट को शो करता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम आपका रुका हुआ था वो कार्य भी इस समय पूरा होगा। एकादश भाव के स्वामी है शनि। शनि का चेष्टा बल 11वें भाव पर रहा। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, तो आपकी इनकम में कमी आई। आपके कार्यों का जो प्रतिफल आपको मिलना चाहिए था, चूँकि 10वें 11वें 12वें तीनों भावों पर शनि का ही नियंत्रण रहा, तो एक तो आपकी इनकम में कमी आई और दूसरे चूँकि 12वां भाव खर्चों का होता है तो बिला वजह के खर्चे आपके बढ़े। हो सकता है कि घर के किसी सदस्य को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो और उसमें आपका बहुत सारा पैसा खर्च हुआ हो। ये भी हो सकता है कि आपको किसी तरह की धन हानि हुई हो। आपने किसी को पैसा उधार दिया हो और वो पैसा आपको ना मिल पाया हो। जब आपको ज़रूरत पड़ी और आपने मांगा तो आपको पैसा नहीं मिला। क्योंकि 11वां भाव जो होता है ये आपके फ्रेंड सर्किल को भी दर्शाता है, आपके सोशल नेटवर्क को भी दर्शाता है। और शनि के कारण आपको अपने मित्रों से, आपके सोशल सर्किल से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया। क्योंकि शनि आपके लग्न के भाव में बैठे हुए हैं। शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है और दूसरे चरण में शनि का वक्री हो जाना ये 7.5 जन्य कष्टों को बहुत अधिक बढ़ा देता है। आपने बहुत से लोगों की मदद की होगी, बहुत से लोगों के ख़राब समय में आपने उनका साथ दिया होगा, लेकिन जब आपको आपका ख़राब समय आया, जब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ी, तो आपके ख़राब समय में आपको किसी की हेल्प नहीं मिली, किसी का सहयोग नहीं मिला होगा। ऐसा होता है जब शनि की 7.5 गतिमान होती है और ख़ास करके शनि जब लग्न में बैठे हों। लग्न में शनि के प्रभाव से आपके मन में एक आलस्य, थकान की स्थिति बनी होगी और सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा होगा कि आपके अंदर किसी भी काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ गई होगी। क्योंकि तीसरे भाव का भी संबंध शनि से बन रहा था, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई। आपको किसी भी कार्य को पूरा करने में बहुत अधिक एफर्ट करना पड़ा होगा। जो काम सामान्य तरीके से थोड़ा परिश्रम करके ही पूरा हो सकता था, उस कार्य को पूरा करने के लिए आपको बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा होगा। और ऐसे समय में आपको अपने भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों का भी जो अपेक्षित सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग भी नहीं मिल पाया होगा। और इसके कारण आपके मन में हताशा, निराशा और डिप्रेशन की स्थितियां भी बनी होंगी। अब जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो इसका पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा कि आपके डेली रूटीन में सुधार आएगा। आपके अंदर जो आलस्य की भावना, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बनी हुई थी, ये समाप्त होगी। आपका पराक्रम पुरुषार्थ पुनः वापस आएगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और चूंकि इसी समय जब शनि मार्गी होने जा रहे हैं तो मंगल आपके कुंडली के
नवम भाव में गोचर कर रहे होंगे, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे होंगे और मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही होगी। तो ये वो समय होगा जब शनि मार्गी हो जाएंगे और मंगल के प्रभाव से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा और भाग्य का भी आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा। चूँकि मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, तो मंगल के प्रभाव से आपके जो भी कार्य अधूरे हैं वो कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। जीवन में जो संघर्ष चल रहा था उन संघर्षों से आपको मुक्ति मिलेगी। चूँकि मंगल धन भाव के भी स्वामी हैं और जब मंगल एक्टिवेट होंगे, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और शनि से त्रिकोण पर होंगे, शनि से नवम पंचम का योग बनेगा, तो दूसरे भाव के फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी धन की प्राप्ति, धन का संचय तो होगा ही। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेश संबंधी कार्य भी आपके बनेंगे, पिता का भी सहयोग मिलेगा, धार्मिक यात्राएं इस समय होंगी और आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। 28 नवंबर के बाद और मंगल के नवम भाव में आने के बाद आपकी धन संबंधी समस्याएं भी समाप्त होंगी। पैसा आपका जो रुका हुआ था वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा और धन का संचय और धन का निवेश भी इस समय आप कर पाएंगे। चूँकि मंगल भाग्य भाव में गोचर करते हुए चौथे भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, तो प्रॉपर्टी संबंधी कोई मैटर अगर आपका उलझा हुआ था तो वो भी सुलझेगा और भूमि भवन प्रॉपर्टी या वाहन से रिलेटेड आपके सपने भी पूरे होंगे शनि के मार्गी होने के बाद। तो इस तरह के लाभ मीन राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सभी मीन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मीन राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और मुझे नहीं पता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि, मंगल, गुरु, राहु, केतु, सूर्य, बुध, शुक्र, इनकी क्या स्थिति है, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है। जब तक ये चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी तब तक ये नहीं बताया जा सकता कि आपको किस तरह का फल प्राप्त होगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं, जीवन में चल रही समस्याओं का हल चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप वहां पर अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।